नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक भर्ती आई हुई है। दोस्तों, ये जो भर्ती है यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो वैकेंसी है आपकी टोटल हम बात करें तो 1100 पोस्ट इन्होंने यहाँ पे निकाली हुई हैं। और दोस्तों, यहाँ पे 3 ट्रेड को यहाँ पे मौका दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 275 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन में 275 पोस्ट हैं। और फिटर में यहाँ पे 550 पोस्ट रहने वाली हैं। एज लिमिट यहाँ पे दोस्तों 30 इयर्स रहने वाला है। और जो कि यहाँ पे जो कि कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये जो भर्ती आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है। और ये आपको 22,528 रुपये पर मंथ यहाँ पे देने वाले हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करें तो ये जो भर्ती आपकी प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की रहेगी। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें। आप यहाँ पे इसको अगर आप अच्छे से ध्यान से देखें तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज लुकिंग फॉर डायनामिक एक्सपीरियंस्ड एंड रिजल्ट oriented personnel for junior technician on contract grade 3 post purely on fixed tenure contract basis for a period of 4 months extendable by another 2 months depending on project requirements and satisfactory performance of द कैंडिडेट। तो यहाँ पे दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन के पद पे आपको 6 महीने पहले स्टार्टिंग में ये यहाँ पे इनिशियल स्टेज में आपको 4 मंथ्स के लिए लेंगे। फिर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और जो प्रोजेक्ट है इसकी रिक्वायरमेंट रही तो आपका 2 महीने और यहाँ पे एक्सटेंड ये कर सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आपको 22,528 जो है आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। एज लिमिट का दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे 30 ईयर यहाँ पे इन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे इन्होंने एज मांगा हुआ है। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी है। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने क्या-क्या माँग रखा है। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस की हम बात करें यहाँ पे, तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ट आईटीआई, यानी कि 2 साल वाली जो आईटीआई, तीनों जो ऊपर ट्रेड के मैंने नाम बताए हैं वो 2 साल के ही हैं। और जिनमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर विथ 1 ईयर अप्रेंटिसशिप। तो यहाँ पे दोस्तों 2 साल का आईटीआई तो चाहिए ही चाहिए, साथ में यहाँ पे 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप भी इन्होंने मांगा हुआ है, वो कंपलसरी है। एंड शुड हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आफ्टर आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप। और दोस्तों यहाँ पे 1 साल का अभ्यास और इन्होंने यहाँ पे ये लोग मांग रहे हैं आईटीआई और अप्रेंटिसशिप के बाद। और वो किस में मांग रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन पीएसयू। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन पीएसयू। अब हम वैकेंसियों का डिटेल में जाने हम तो दोस्तों वैकेंसी तो काफ़ी अच्छी है। कहाँ से परमानेंट भर्ती होती, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। 275 इनकी हैं और 550 इनकी है। तो टोटल मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है, 1100 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं। एज रिलैक्सेशन की हम बात करें, ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल रहने वाली है। और एससी एसटी के लिए 5 साल यहाँ पे रिलैक्सेशन रहने वाला है। जो रूल्स है वो यहाँ पे इन्होंने एज रिलैक्सेशन में फॉलो किया हुआ है। अब दोस्तों मेथड ऑफ सिलेक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में इन्होंने कैंडिडेट बिल प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिटेल्स फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग इज एज डिटेल्स बिलो। तो दोस्तों, आपसे जो फॉर्म भरवाया जाएगा उसके बेस पे ये आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और उसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये कि जो आपकी जो आईटीआई में जो परसेंटेज है उसके बेस पे और जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे ये आपका सिलेक्शन यहाँ पे करने वाले हैं। प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग में हम देखें तो कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड ट्रेड वाइज करेंगे, कैटेगरी वाइज करेंगे एज पर डेटा प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपने डेटा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय दिया है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। उसमें दोस्तों ये क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आईटीआई में जो आपकी परसेंटेज है तो उसके मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे, रिलेवेंट एक्सपीरियंस और इसके अलावा जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसके आपको अंक यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो 60% यहाँ पे जो वेटेज है
मतलब ITI की जो आपकी परसेंटेज रहेगी उसका 60% मार्क्स लेंगे आपके। और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस है उसके यहाँ पे आपको 40 नंबर मतलब टोटल रखे जाएंगे। अब जैसे 20 मार्क्स इनिशियल 1 ईयर प्लस अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस है, मतलब जैसे 20 मार्क्स हैं अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है और 1 साल का आपके पास अभ्यास है तो आपके 20 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। इसके अलावा 5 marks each for additional 3 months up to 40 marks including initial 1। तो यहाँ पे दोस्तों 5 मार्क्स प्रत्येक मतलब 3 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। मतलब अगर आपने 3-3 मंथ करके जैसे आपने काफ़ी सारा काम किया हुआ है तो मतलब मैक्सिमम 40 अंक आप यहाँ से मतलब ले सकते हैं, एक तरह से आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 मंथ्स आपने मतलब काम किया है मिनिमम तो आपको 5 मिलेंगे। अगर 6 मंथ किया तो 10 अंक मिल जाएंगे। ऐसे अगर 1 साल आपने काम किया है तो यहाँ पे आपको 20 अंक मिल जाएंगे 1 साल में। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा और मैं एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ITI में आपकी जो भी परसेंटेज रहेगी तो उसका 60% आपके मार्क लिए जाएंगे। और इसके अलावा एक्सपीरियंस के यहाँ पे टोटल इन्होंने 40 मार्क्स रखे हैं। टोटल दोनों का जो बनेगा उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। इसमें भी दोस्तों यहाँ पे इन्होंने 1/4 का रेशियो इन्होंने ये रखेंगे और इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्होंने क्या क्या मांग रखा है, देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। दूसरा यहाँ पे 10वीं क्लास की आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसका आपको मतलब वो ले जाना है। आपको आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट ये सब आपका चलेगा। और इसके बाद डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ITI क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट, मतलब जो आपकी ITI का जो NTC सर्टिफिकेट है और ITI की जो मार्कशीट है वो सब आपको ले जाना है। और 1 ईयर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ये मैंडेटरी है, ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस है वो सब आपको यहाँ पे ले जाना है दोस्तों। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको जो भी मतलब आपका कैटेगरी का वो है तो वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। दोस्तों ये रही वीडियो और आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 10 जनवरी से आपको अप्लाई कर देना है। और जो लास्ट डेट है दोस्तों इसकी बहुत ही कम दी है, 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों ये डेट एंड टाइमिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ये अनाउंस करेंगे मतलब अपनी वेबसाइट पे। तो इसका भी आपको इंतज़ार रखना है कि आपका नाम इसमें आया है या नहीं आया है, तो वो इन्होंने अभी डेट बताई नहीं है। तो दोस्तों ITI से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स में इसको वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।